Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach subject science to class 7th. Students, open your book, page number 36, chapter number 4, transport system in humans and plants. इंसान और पौधों में नक्लो हमल का निज़ाम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नक्लो हमल का निज़ाम. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल मटीरियल इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ये नक्लो हमल का जो ज़रिया है, जो सॉल्युबल मटीरियल्स हैं, हल पजीरी मादी अशिया हैं, वो खून के बहाव के ज़रिए, सर्कुलेटरी सिस्टम खून का बहाव का निज़ाम, उसके ज़रिए तमाम जिस्म के हिस्सों में पहुंचाई जाती हैं. नक्लो अमल का काम होता है. और पौधों में ट्रांसपिरेशन एक अमल का नाम है. अभी पढ़ाऊँगी, बताऊँगी, समझाऊँगी कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है. उसके ज़रिए पौधों में जो ग़िज़ाई अशिया बनती हैं और ग़िज़ा जिन चीज़ों से तैयार होती है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, ये सब ट्रांसपोर्टेशन पौधों में कैसी होती है, ये सब अभी आप पढ़ेंगे. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल मटीरियल इनसाइड एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू फ्लो ऑफ ब्लड. नक्लो हमल जो सॉल्युबल मटीरियल हैं, हलपजीर अशिया हैं जानवर के जिस्म में, वो खून के बहाव के ज़रिए होती है. लेट अस स्टडी द वर्किंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. पहले हम मुताला करेंगे निज़ाम दौरान खून का. स्ट्रक्चर, बनावट एंड वर्किंग ऑफ हार्ट, और कारकर्दगी काम कैसे करता है दिल. एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और खून की बनावट क्या है, उसके अंदर क्या क्या अज्जा मौजूद हैं इंसानी जिस्म के अंदर. वर्किंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, निज़ाम दौरान खून का अमल किस तरह होता है. ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉलोइंग. खून की गर्दिश हमारी मदद करती है पहुंचाने में मंदरजा झेल अशिया. नंबर 1, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स. सबसे पहला अहम काम तो ये है कि खून गर्दिश करता है पूरे जिस्म में, और इस दौरान फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है फेफड़ों से, और जिस्म के सारे हिस्सों को ऑक्सीजन फराहम करता है, और जिस्म के तमाम हिस्सों के सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है उसको लेकर वापस फेफड़ों तक आता है. नंबर 2, इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारे जिस्म में मुख्तलिफ गुदूद होते हैं, उनमें से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं खून में, वो डायरेक्ट शामिल हो जाते हैं. ग्लैंड्स गुदूद में से डायरेक्ट गुदूद खून के अंदर अपनी रतूबतें खारिज कर देते हैं, अपनी सीक्रेशंस को खारिज कर देते हैं, इन जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है. इन हार्मोन्स को खून जिस्म के सारे हिस्सों में लेकर जाता है और पहुंचाता है. नंबर 3, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. इसके अलावा खून लेकर जाता है हज़म शुदा खुराक हज़मी नाली से जिस्म के तमाम सेलों तक. इट ब्रिंग्स वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द सेल्स टू द किडनीज टू एक्सक्रीट दैम आउट. इसके अलावा खून का ये भी एक काम है कि वो तमाम सेलों में से जो बेकार मादे बेकार होते हैं, जहरीले होते हैं, उन्हें जिस्म से बाहर खारिज करना बहुत ज़रूरी होता है. खून उन सब को लेकर गुर्दों तक पहुंचाता है ताकि गुर्दों से उन्हें बाहर खारिज किया जा सके. स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल की बनावट कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे. द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. दिल एक उज़लाती उज़्व है. इट इज़ सिचुएटेड स्लाइडली टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ द चेस्ट. ये सीने पर तकरीबन बाएं तरफ को थोड़ा ये वाक़ है, होता है. दिस इज़ वाई वी फील आवर हार्ट बीट्स
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। यही वजह है कि हम अपने दिल की धड़कन ज़्यादा सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने सीने के उल्टे हिस्से तक। नंबर 2, द हार्ट इज़ composed ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स विच enables it to work as a powerful pump। हार्ट, दिल बना हुआ होता है काफ़ी मजबूत उज़लात से, जो कि इसको एक ताकतवर पंप की तरह काम करने में मदद देते हैं। इट इज़ इनक्लोज इन अ टफ मेम्ब्रेन। दिल एक अच्छी खासी मोटी झिल्ली के अंदर मौजूद होता है और उस झिल्ली का नाम है कॉल्ड द पेरिकार्डियम, और उस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहा जाता है। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। दिल 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। 2 ऑन द अपर साइड, 2 ऊपर की जानिब, एंड 2 ऑन द लोअर साइड, 2 निचली जानिब। नंबर 4, द 2 अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स। दिल के जो ऊपरी 2 खाने होते हैं उनका नाम ऑरिकल्स होता है। द 2 लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। निचले दोनों खानों का नाम वेंट्रिकल्स होता है। Number 5, the auricles and the ventricles on the right side are called right auricle and right ventricle। Auricle और ventricle जो दाएं जानिब होते हैं उन्हें right auricle और right ventricle कहा जाता है। The auricle and the ventricle on the left side are called left auricle and left ventricle। जो auricle हमारे बाएं जानिब होते हैं और ventricle जो बाएं जानिब होते हैं उन्हें left auricle बायां ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। इंटरनली द राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। अंदरूनी तौर पे सीधे हाथ का सीधी तरफ का ऑरिकल खुलता है सीधी तरफ के वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट ऑरिकल्स ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और उल्टी तरफ का ऑरिकल या बाएं जानिब का ऑरिकल खुलता है बाएं जानिब के वेंट्रिकल में। द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऑरिकल से वेंट्रिकल तक जाने के लिए बाकायदा हिफाजती दरवाजे होते हैं जिन्हें वॉल्व्स होते हैं, जिन्हें ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। The opening between left auricle and left ventricle is guarded by bicuspid valve। और लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो रास्ता होता है उधर भी वॉल्व होते हैं और वो वॉल्व कहलाते हैं bicuspid valve। These valve control the flow of blood into the ventricle। ये वॉल्व्स फ्लो जो दिल का खून के बहाव को कंट्रोल करते हैं और ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो जाने देते हैं, बट डू नॉट अलाउ इट टू गो बैक टू द ऑरिकल्स। लेकिन वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में जाने नहीं देते वंस इट हैज़ फ्लोड आउट। एक मर्तबा जब ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में खून आ जाए तो वापस ये वॉल्व उसे ऑरिकल में जाने नहीं देते वेंट्रिकल से। इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल a membranous valve is present called interauricular septum। लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के दरमियान, दोनों ऑरिकल्स को दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसे इंटरऑरिकुलर सेप्टम कहा जाता है। इन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल a membranous valve is present called interventricular septum। वेंट्रिकल्स के दरमियान भी, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक झिल्ली होती है जिसका नाम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट पार्ट यानी बायां हिस्सा दिल का, उसमें ऑक्सीजन भरा खून आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन, जिस खून में ऑक्सीजन शामिल होती है वो ब्लड आता है कहाँ से? लंग्स से, फेफड़ों से। यानी दिल के बाएं हिस्से में खून ऑक्सीजनेटेड होता है और वो फेफड़ों से लाया जाता है। द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी। और सीधे हिस्से का जो दिल है, सीधी तरफ का जो दिल है, उसमें
डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती, वो खून लेकर जिस्म के सारे हिस्सों से खून जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और वो हार्ट के राइट पार्ट पर आता है। बोथ द टाइप्स ऑफ द ब्लड इज प्रिवेंटेड टू मिक्स विद ईच अदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों किस्म के जो ब्लड हैं वो एक दूसरे से बचे रहते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते क्योंकि उनके दरमियान विद ईच अदर बाय द सेप्टम्स, उनके दरमियान जो झिल्ली होती है इस वजह से, अभी हमने पढ़ा है ना, दोनों ऑरिकल्स के दरमियान, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान झिल्लियाँ होती हैं। इस वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में नहीं मिलता। विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, झिल्लियाँ मौजूद होती हैं दोनों ऑरिकल्स के दरमियान और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान। वो दोनों ब्लड्स को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने नहीं देती। वर्किंग ऑफ द हार्ट, दिल का तरीक़ा अमल यानी दिल काम कैसे करता है। द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू वेन्स, one from the upper part of the body and the other from the lower part of the body. दाएं ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो ब्लड लाया जाता है टू वेन्स के ज़रिए, दो वेन्स के ज़रिए, दो वरीदों के ज़रिए, एक ऊपरी हिस्से से, जिस्म के ऊपरी हिस्से से, और एक जिस्म के निचले हिस्से से। Number 2, the left auricle receives oxygenated blood from lungs through pulmonary vein. और हमारे बाएं ऑरिकल में खून लेकर आया जाता है ऑक्सीजनेटेड। कौन लेकर आता है? पल्मोनरी वेन। कहाँ से लेकर आती है? लंग्स से। हमारे बाएं ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फेफड़ों से पल्मोनरी वेन के ज़रिए। When right and left auricles are filled with blood, जब दोनों राइट और लेफ्ट दोनों ऑरिकल्स खून से भर जाते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट एट वन टाइम, एक साथ दोनों सुकड़ते हैं। जब वो सुकड़ते हैं तो दबाव पड़ता है। द ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल्स पुशेस इनटू द राइट वेंट्रिकल, तो दाएं ऑरिकल का खून धकेल दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल पुशेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, खून लेफ्ट ऑरिकल का धकेल दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। व्हेन टू वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद ब्लड, और जब दोनों वेंट्रिकल्स भर जाते हैं खून से, दे कॉन्ट्रैक्ट एट वन टाइम, एक ही वक्त में दोनों वेंट्रिकल सुकड़ते हैं। द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पम्प्स टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, खून सीधे वेंट्रिकल का, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड होता है तो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए उसे फेफड़ों में भेज दिया जाता है ताकि फेफड़ों में उसमें ऑक्सीजन शामिल हो सके। द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पम्प्ड इनटू द मेन आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको पंप कर दिया जाता है जो मेन आर्टरी होती है वहाँ पे, जिसका नाम एओर्टा है। विच डिवाइड्स इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टरीज, जो कि तकसीम दर तकसीम होकर नन्ही नन्ही बारीक आर्टरीज बनाती हैं, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के सारे हिस्सों को। व्हेन द हार्ट एक्सपैंड, और जब दिल फैलता है, अभी तो सुकड़ा था तो ये खून दिल से बाहर निकल आया, और जब दिल फैलता है इट रिसीव्स ब्लड, फिर उसमें खून आ जाता है। यानी दोनों ऊपर क्या है? ऑरिकल्स में दोनों खून आएंगे, एक ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड, और फिर वो ऑरिकल्स पंप करेंगे और फिर यानी सुकड़ेंगे और वेंट्रिकल्स में खून भेजेंगे, फिर वेंट्रिकल्स सुकड़ेंगे और फिर खून जो इम्प्योर होता है यानी जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो तो फेफड़ों में भेजा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाए फेफड़ों से, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जिस्म के सारे हिस्सों में भेज दिया जाता है दिल के ज़रिए, और फिर वापस दिल जब फैलता है तो फिर से उसमें और खून आ जाता है।
contracts, the blood is pumped out and it goes to the different part of the body. When the heart contracts and expand, the concerned valve open and close, making a characteristic sound called the heartbeat. और हमने ये देखा कि बार बार खून आता है दिल में और दिल कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और दिल जो है वो पंप कर देता है ब्लड को और जिस्म के सारे हिस्सों में खून को भेज दिया जाता है। बार बार ऐसा करने से हम दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, खून के अज़ाए तरकीबी यानी खून में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के सेलों का अमेज़ा होता है, वो सब एक लिक्विड सयाल होता है ब्लड, उसमें प्लाज्मा में सस्पेंड बिखरे हुए होते हैं ब्लड के सारे सेल्स। इफ़ द ब्लड इज़ अलाउड टू स्टैंड इन अ टेस्ट ट्यूब or a beaker for some times, it separates out into two layers, one above the other. अगर हम खून को रोक दें, ठहरा दें, टेस्ट ट्यूब में डाल दें या फिर एक बीकर में थोड़ी देर ठहराने दें तो हम देखेंगे उसकी दो लेयर्स बन जाएंगी, एक ऊपरी लेयर और एक निचली। द अपर येलोइश वाइट वाटरी लेयर इज कॉल्ड द प्लाज्मा। जो ऊपर कुछ पिलाहट लिए हुए पानी की तरह की लेयर होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। द लोअर डार्क रेड लेयर कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो निचला डार्क रेड कलर का हिस्सा होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। These cells remain suspended in the plasma as the blood flows in the body. ये तीनों सेल्स आपने देखा ये लटके रहते हैं, मुअल्लक रहते हैं, प्लाज्मा में मुअल्लक रहते हैं और ब्लड फ्लो करता है, गर्दिश करता है तमाम जिस्म में। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा का काम क्या है, फेल क्या है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये मदद करता है खून के जमने में। फंक्शन ऑफ RBC, रेड ब्लड कॉर्पकल्स का सेल का क्या काम है? दे कंटेन रेड केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक सुर्ख रंग का मादा होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, विच एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपने अंदर जज्ब कर लेता है एंड सप्लाइज इट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और जिस्म के तमाम सेलों में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कौन? RBC। फंक्शन ऑफ WBC, दे प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीज़। WBCs जो हैं वो हमारी हिफाजत करते हैं, जिस्म की हिफाजत करते हैं जरासीमों और बीमारियों से। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स का काम फेल, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट जो हैं वो खून जमने में अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों, कभी कहीं कट लग जाए तो हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद खून जम जाता है, रुक जाता है, वो प्लेटलेट्स ही उसको क्लॉट करते हैं। वरना तो अगर क्लॉटिंग ना हो तो खून हर वक्त निकलता ही रहे, और अंदर भी क्लॉटिंग को कंट्रोल करते हैं प्लेटलेट्स। अच्छा, आज आपने अपने ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ा, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके सारे पार्ट्स पढ़े, उसका फंक्शन पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ी। सब कुछ आपने जो पढ़ा है इसको बार बार पढ़िए, समझिए, रिवाइज करते रहेंगे। इसके अलावा टीचर ने आपको क्लास के अंदर इससे पहले जो आपको चैप्टर्स सारे पढ़ाकर समझाकर उनसे मुतालिक सारे काम भी कराए हैं, आपके जर्नल के पर मौजूद हैं। तो घर में सिर्फ आपको आराम नहीं करना है, खेलना कूदना नहीं है, वक्त को ज़ाय नहीं करना है, वक्त की कदर कीजिए और पढ़ते लिखते भी रहिए। खेलने के साथ साथ पढ़ाई जारी भी रखिए। एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें बैठकर अपना सारा पिछला रिवाइज़ किया कीजिए, पढ़ा कीजिए, याद किया कीजिए। तमाम सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, सिर्फ साइंस या इंग्लिश की नहीं, हर सब्जेक्ट को आपको तवज्जो देना है। स्कूल खुलने के बाद आपके इम्तहानात होंगे और इम्तहानात आपको क्लियर करना होंगे जब आपको कुछ याद होगा। आप याद करिए और साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी राइटिंग की स्पीड स्लो ना हो जाए
और आप मुकर्ररा वक्त जो इम्तहान का दिया जाएगा उसमें अपना पूरा पर्चा सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में काफ़ी बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है, अपनी स्कूल की फ़ीस जमा कराइए।